हेलो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वो कहता है क्या ये सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ ये पॉसिबल है नहीं है, अगर है तो इसको प्रेजेंट एजेस इसके अंदर निकालनी है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट होता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, दो मित्र हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। ठीक है, अब सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स कितना है 20 ईयर। ओके, अब दोनों में से एक की एज मान लेते हैं x। लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड x, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगा, दोनों का टोटल सम 20 है। अब एक की अगर x है तो दोनों दूसरा क्या कितना होगा 20 माइनस एक्स। समझ रहे हो ना। अब मान लो दोनों का सम 20 है और एक की एज 11 साल है, तो दूसरा कितना होगा 9। 20 में से 11 माइनस करेंगे दैट इज़ 9। तो अगर x मान लिया एक फ्रेंड का तो दूसरे का कितना हो गया 20 माइनस एक्स। ओके, अब वो कहता है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, ये प्रेजेंट एज है बेटा दोनों की। ठीक है, अब 4 साल पहले फर्स्ट जो फ्रेंड था उसकी एज कितनी थी, अगर आज वो x ईयर का है तो 4 साल पहले तो x माइनस 4 का हो जाएगा ना वो। ओके, और जो दूसरा मित्र है वो कितना, आज अगर वो 20 माइनस एक्स उसकी एज है तो 4 साल पहले कितनी होगी -20, दैट इज़ 20 माइनस 4 कितना होता है 16 माइनस एक्स। ये एज थी उसकी मित्र की 4 साल पहले। अब उनकी एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 48 साल, 48 है उनकी दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 48। 48 जो है उनका प्रोडक्ट है एजेस का, यानी कि एक जो फर्स्ट मित्र है, पहला जो दोस्त है उसकी एज x-4 है, दूसरा जो है 16 माइनस एक्स है, और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 48 इन्होंने दिया हुआ है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसको आगे सोल्व करना है। x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x², -4 को 16 से करेंगे माइनस प्लस माइनस, 16 4 जा 64, -4 को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से किया प्लस 4x। अभी 48 प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -48, दैट इज़ इक्वल टू 0। अभी x² है तो इसको -x² पहले लिखेंगे, मैं आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर x की वैल्यू लिखते हैं 16 और 6, 16 और 4 20 प्लस 20x। अब 64 और 48 दोनों का सेम साइन है तो ये सेम साइन ही रहेगा और ये ऐड कर दिया जाएगा। 4 + 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 + 4 10 और 1 11, दैट इज़ इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, होना तो नेगेटिव से भी कम चल जाएगा बट थोड़ा सा ईजी होता है। जब माइनस कॉमन लिया है सब में से तो यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का -20x हो जाएगा और माइनस का प्लस 112, दैट इज़ इक्वल टू 0। आगे आपको पता है ये एक इक्वेशन बन चुकी है, मैंने इक्वेशन बनाने तक की बात की थी आपसे। ठीक है, आगे आपको पता है सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। यहाँ सबसे पहले इसको केस चेक करना है, नेचर ऑफ द रूट चेक करना है, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, इक्वल टू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं, और अगर 0 से छोटी वैल्यू है दैट मीन्स माइनस में वैल्यू होती है तो नो रियल रूट्स आते हैं। तो वो आप आगे करेंगे और वहाँ से फिर अगर रियल रूट्स इसके पॉसिबल है तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सबको पता है एज जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, किसी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 साल 2 साल, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो -4 साल का है ना। नेगेटिव में एजेस नहीं होती तो वो नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को हम रखेंगे। अब इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को देखो अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहता है इज़ इट पॉसिबल, सेम चीज़ कह रहा है, क्या है पॉसिबल है, दैट मीन्स पॉसिबल है तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स चेक करना है यहाँ पर। डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। ठीक है, पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर, और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ को L और B मान लेते हैं, एक बार पेरीमीटर निकाल लेते हैं, एक बार एरिया निकाल लेते हैं, फिर दोनों को सोल्व कर लेते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स, उसके नेचर ऑफ द रूट्स की हेल्प से। तो पेरीमीटर 80 है, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क है। अब इसकी देखो लेंथ को और ब्रेथ को आप x और y भी मान सकते हैं, बट शायद आपको x और y मान के दिक्कत आएगी, तो मैंने उसको क्या किया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क L मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क B मीटर, पेरीमीटर ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर पेरीमीटर दे रहा है, और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 2
लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी है भी एल और बी, इक्वल टू 80। ओके, तो ये 80 आ गया, एंड लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू ए, 2 मल्टीप्लाई करें इधर आके 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट इज़ इक्वल टू 2 से डिवाइड जब करेंगे इसको तो ये आएगा 40। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि L प्लस बी इक्वल टू 40, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसका आगे यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ को मैंने L माना, ब्रेथ को मैंने B माना, दैट इज़ इक्वल टू 400। ये इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसमें एल बी है ये, और ये एल प्लस बी है, इक्वल टू 40, 2 इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। आपको पता है कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से लगता है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो मेरी थी एल प्लस बी, मैं नीचे लिख देता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 40। अब यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए एल इधर ही रखते हैं 40, ये प्लस बी है, इधर आके माइनस बी हो जाएगा, ये एल की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है पुट L इक्वल टू 40 माइनस बी, पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर, देखो ये इक्वेशन नंबर जो 3 आई है वो 1 से आई है, तो इसको 2 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब वो क्या था, L मल्टीप्लाई बाई बी, तो L मल्टीप्लाई बाई L कितना है, अब मेरा 40 माइनस बी रख देंगे L के प्लेस पे, इक्वेशन नंबर 2 में L के प्लेस पे मैंने 40 माइनस बी रखा, और मल्टीप्लाई में b मेरा पहले से ही है, और इक्वल टू 400 ये दिया हुआ है। अब b को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40b माइनस b को b से करेंगे, माइनस बी स्क्वायर, अब ये 400 प्लस का इधर आके माइनस 400, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस बी स्क्वायर पहले ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये बी वाली लेंगे, प्लस में 40b माइनस 400 है, दैट इज़ इक्वल टू 0। इन सब में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस उधर चला जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और मेरी जो इसमें माइनस साइन लेने के बाद जो इक्वेशन बचती है वो बचती है बी स्क्वायर माइनस 40b, माइनस का प्लस हो जाएगा 400, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब आपको सबको पता है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आई है, इसके नेचर ऑफ द रूट्स की हेल्प से इसमें आप चेक करेंगे कि इक्वेशन पॉसिबल है नहीं है। अगर इक्वेशन पॉसिबल है, रियल रूट्स है, तो इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और b की वैल्यू जब आ जाती है तो उसको यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर, और ए एल वहाँ से लेंथ आपकी आ जाएगी। और b की वैल्यू भी, ब्रेथ कब निकालना है, जब आपको ये चेक हो जाए कि इसके रूट्स जो हैं पॉसिबल हैं या नहीं है, दैट मीन्स रियल रूट्स हैं या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारी जो एक्सरसाइज है, जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अब आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है और आपको आगे का काम कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू।